टू द चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो आज का टॉपिक है वो है गुड डेट वर्सेस अ बैड डेट। देखिए, ये पर्सनल फाइनेंस या एक फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ गुड डेट एंड व्हाट इज़ अ बैड डेट। बिकॉज क्योंकि डेट इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ इन योर फेवर और डेट इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ इन योर लाइक आप उसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप उसे अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम वही इस टॉपिक में यही बात करेंगे कि आप डेट, कौन सा डेट एक अच्छा डेट होता है कि आप यूज़ कर सकते हो अपने फेवर के लिए, और कौन सा डेट बैड डेट है जो कि आपके अगेंस्ट में वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहाँ पे मैं आपको पहले चार्ट में बता देता हूँ व्हाट इज़ अ गुड डेट एंड व्हाट इज़ अ बैड डेट। तो देखिए, गुड डेट इज़ समथिंग जो कि आपके लिए कुछ एसेट क्रिएट करे, लाइक इन फॉर द फ्यूचर आपके लिए काम आए। लाइक आप होम लोन्स लेते हो, कोई रिटेल्स होम लोन्स, लाइक आप अपने लिए रहने के लिए कोई घर बनाते हो, वो एक थोड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड डेट। एंड सिमिलरली आप कोई रियल एस्टेट डील करते हो, कोई आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आगे जाके आपको या तो लाइक रिटर्न्स देगी या आपको रेंट देगी, तो वो एज कंसिडर्ड एज अ गुड डेट होता है, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ लाइक आप में एसेट में आपकी कोई इनकम बन गई। सिमिलरली एजुकेशन लोन, आप एजुकेशन लोन में क्या सीखते हो, आप स्किल एजुकेशन में स्किल सीखते हो कुछ, जिससे कि आप आगे जाके लाइक मनी अर्न करोगे, तो वो एक आपके लिए एसेट एजुकेशन है, तो उसके लिए लिया गया कोई डेट, एजुकेशन डेट, वो भी एक कंसिडर्ड एज अ गुड डेट किया जाता है। सिमिलरली बिजनेस इन्वेस्टमेंट लाइक आप स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए स्टार्ट किया डेट, वो भी एज अ कंसिडर्ड गुड डेट किया जाता है। और एज ऑफ आपको अपना कोई बिजनेस है उसे स्केल अप करना चाहते हो, उसके लिए लिया गया डेट, वो भी एज अ गुड डेट कंसिडर किया जाता है। बट ये सब गुड डेट आपके जब ही कंसिडर किए जाएंगे जब आप उन डेट को लाइक हाई इंटरेस्ट पे ज़्यादा ना लें, लाइक उतना ही इंटरेस्ट रेट पे लें जितना आप लाइक अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक अपने अफोर्डेबिलिटी से अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर डेट ले लेते हो, भले ही वो आपके लिए एसेट एलोकेशन के लिए हो, वो फिर भी वो एज बैड डेट ही कंसिडर किया जाएगा। एंड सिमिलरली बैड डेट देखिए क्या होता है। बैड डेट इज़ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे टॉपिक है क्रेडिट कार्ड यूजेस। देखिए, क्रेडिट कार्ड इज समथिंग जो कि लाइक बहुत ट्रिक किया जाता है बाय क्रेडिट कार्ड कंपनीज टू देयर कस्टमर्स, बिकॉज लोगों को सही ढंग से ये नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आपको उसे सही तरीके से यूज़ करना आता है तो क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी यूज़फुल थिंग, बट कुछ लोग उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते। लाइक क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी 10,000 चाहिए और करके वो रखते हैं 1,00,000 की, और देन दे डोंट हैव एनी सेल्फ कंट्रोल, और कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, कुछ लाइक कुछ भी जिसका कोई वैल्यू भी नहीं है, कुछ ऐसे कुछ अप्रिशिएट वैल्यू भी नहीं, डी अप्रिशिएटेड एसेट खरीदते रहते हैं। एंड बाद में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड इज़ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट्स या पेमेंट्स डेट अगर आप स्किप कर देते हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हाई इंटरेस्ट रेट लगता है। लाइक अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लिमिट उतनी होनी चाहिए जितना आप लाइक अफोर्ड कर सकते हो। नॉट लाइक अगर 10,000 अफोर्डेबिलिटी है बट उसकी लिमिट है 50,000, दैट डजेंट मेक एनी सेंस। सेकेंड, अगर आप कोई भी परचेज विद क्रेडिट कार्ड करते हो तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आपको पता है कि मैं जब भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डेट आएगी तो मैं उसे पे कर दूंगा विदाउट एनी इश्यू। मैं उसे आगे नहीं इंक्रीज करूँगा या आगे नहीं बढ़ा दूंगा उस डेट को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जब भी आप पे डेट्स बढ़ा देते हो सो वो इंटरेस्ट रेट लगाते रहते हैं एंड फिर आपको लाइक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है, एंड वो लाइक डिज़ास्टर है एज ऑफ द फाइनेंशियल आपके प्लानिंग के हिसाब से या फाइनेंशियल बजटिंग के हिसाब से। देन सिंपल अनदर थिंग इज कंजप्शन लोन एंड द लाइफस्टाइल डेट। और बाकी जो डेट होता है लाइक कंजप्शन लोन आपके लिए ब्रांडेड क्लोथ हो गए, आपके लाइफस्टाइल डेट लाइक कार्स, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स आजकल बहुत ही इजीली आपको EMI पे मिल जाता है, कार्स वगैरह, मोटरसाइकिल। लेकिन चीज़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कितनी भी महंगी चीज़ आप ले सकते हो, बट कैन यू अफोर्ड इट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो गो फॉर इट विदाउट एनी बीइंग हेजिटेट, बट अगर आप लाइक अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा महंगी चीज़ खरीद रहे हो और उसके लिए कोई डेट ले रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। और अब हम लाइक देखिए, वो आपको देखना है कि देखिए, क्योंकि आजकल मोस्टली जो EMIs या डेट हैं या लोन्स होते हैं वो मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स के, कार्स के, मोटरसाइकिल्स के या कुछ कंजप्शन लोन ही होते हैं। एसेट एलोकेटेड के लिए तो कोई
आजकल नहीं लेता, या हद से ज़्यादा होम लोन्स ले लेगा कोई, बट मोस्टली जो लोन्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड लोन्स, कंजप्शन लोन्स या लाइफस्टाइल डेट ही होते हैं। ओके, देन हम आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बारे में बात कर रहा हूँ, कि व्हाट इज़ अ गुड डेट एंड अ बैड डेट। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि गुड डेट और बैड डेट में आगे का डिफरेंस क्या है। सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग है, मैं यहाँ पे आपको एक लाइक एन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे आप पता करें या कैसे आप डिफ्रेंशिएट करें कि व्हाट इज़ अ गुड डेट एंड व्हाट इज़ अ बैड डेट। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि लेकिन मैं पहले इसे बड़ा कर लेता हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, वेट अ मिनट, ज़्यादा छोटा हो गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप कोई भी डेट लेने जा रहे हो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए, इज़ डेट यूज्ड टू बाय अ इन्वेस्टमेंट, कि जो भी आप डेट लेने वाले हो क्या वो डेट इन्वेस्टमेंट बाय करने के लिए यूज़ होने वाला है। अगर आपका आंसर उसके लिए यस है तो देन आपने एक पहला पॉइंट अपना लाइक ना स्टेप 1 यू हैव क्लियर स्टेप 1। ओके गुड। लाइक अगेन डेट यूज टू बाय इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी रियल एस्टेटीज़, कोई प्रॉपर्टीज़, कोई लैंड आप बाय कर रहे हो, प्लॉट बाय कर रहे हो, एसेट एलोकेशन हो गया, एजुकेशन पर्पस, बिजनेस पर्पस। अगर इन चीज़ों के लिए डेट यूज़ किया जा रहा है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूज टू बाय अ इन्वेस्टमेंट। अगर उन चीज़ों के लिए आपके लिए डेट है तो यस आप वो डेट एज अ गुड डेट कंसिडर कर सकते हो, बट जब वो एज अ लाइक है ना इतना हाई इंटरेस्ट पे रेट पे ना हो, लाइक मैक्स टू मैक्स 12%, उससे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट पे वैसे 12% भी काफ़ी हाई माना जाता है, बट मैक्स टू मैक्स 12%, अगर उससे ज़्यादा आपका कोई भी इंटरेस्ट रेट पे लोन है, भले ही वो एसेट, भले ही वो क्या लाइक आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हो, जब भी गुड डेप्ट ही कहलाया जाएगा। तो अगर आपको लाइक गुड डेप्ट वो जब भी कहलाया जाएगा जब वो उसकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी थोड़ी इतनी ज़्यादा ना हो। ओके, तो पहला केस सिनेरियो मैं आपको बता चुका हूँ, इज़ डेट यूज टू बाय इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई डेट लेने वाले हो और सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन आपके लिए ये होना चाहिए कि इज़ डेट यूज टू बाय इन्वेस्टमेंट, अगर आंसर यस है देन इट कंसिडर्ड एज अ गुड डेट, बट अगर ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे ना हो। ओके, देन सिमिलर दूसरा जो केस सिनेरियो है कि इज़ डेट यूज टू बाय इन्वेस्टमेंट, अगर इसका आपका दूसरे सिनेरियो में आंसर है नो, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले कैन यू अफोर्ड टू रीपे दिस डेट विदाउट हार्डशिप। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू अफोर्ड टू रीपे दिस डेट विदाउट हार्डशिप का मतलब ये होता है क्या आप उस डेट को लाइक विदाउट एनी हार्डशिप रीपे कर सकते हो। देखिए विदाउट हार्डशिप डेट ये नहीं होता कि लाइक 10,000 की आपकी सैलरी है या और उसमें से आपके 5-6 हज़ार रुपये लाइक EMI में जाते हैं, डेट नॉट कंसिडर्ड एज विदाउट इट हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब ये होता है कि आपकी कोई सैलरी आती है उससे कुछ पोर्शन आपका लाइक है ना रीपेमेंट के लिए EMIs के लिए जाता है, जो भी आपने डिटेल लोन लिया हुआ होगा। बाकी आप जो इंसेंशियल एक्सपेंसेस हैं लाइक है ना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मैं मोस्टली उन लोगों को कंसिडर कर रहा हूँ जो थोड़े हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी रखते हैं साथ में, मतलब दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस। तो लाइक कुछ पोर्शन आपका सैलरी का जाना चाहिए आपके लाइक डेट को क्लियर करने के लिए, कुछ आपका जाना चाहिए लाइक है ना कि घर के एक्सपेंसेस क्लियर करने के लिए, और बाकी अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या कुछ इमरजेंसी फंड सेव करते हो वो भी अगर आप देखिए विदाउट हार्डशिप कोई डेट की रीपेमेंट जब भी होगी आप डेट दे सको, मतलब रीपे कर सको। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो नहीं बंद होनी चाहिए। आपको आपकी मतलब सेविंग्स होनी चाहिए साथ साथ, और जो भी आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो भी पूरे होने चाहिए लाइक ना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जिससे एक्सपेंसेस को आप मना नहीं कर सकते, जो होने ही होने। अगर ये 4 चीज़ आपकी कंबाइन है और आपको लगता है कि मैं बिना हार्डशिप के कि मैं बाकी लाइक इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, सेविंग्स भी कर सकता हूँ, और लाइक बाकी मेरे जो इसेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो भी क्लियर कर सकता हूँ, और साथ में लोन भी रीपे कर सकता हूँ, देन यू कैन कंसिडर एज अ यस। कैन यू अफोर्ड टू रीपे दिस डेट विदाउट हार्डशिप, अगर आपका उसका आंसर यस है तो पहला आपने स्टेप क्लियर कर लिया। अब आपको आपके लिए दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इज़ दिस हाई इंटरेस्ट रेट डेट। जो सबसे पहले देखिए अगर आपका कोई भी पहली बात तो कोई हाई इंटरेस्ट रेट डेट कोई मतलब अच्छा ही नहीं माना जाता, भले ही आप उसे इन्वेस्टमेंट के लिए लो या भले ही आप उसे लाइक है ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली। अगर आपका यहाँ पे आंसर है इज़ दिस हाई इंटरेस्ट रेट डेट, अगर नो आंसर है वेल एंड गुड, यू ऑल्सो क्लियर आर सेकंड स्टेप। देन हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, डज डेट रीपेमेंट प्रिवेंट यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग। देखिए जो मैंने अभी टॉपिक के ऊपर बात की थी कि क्या आपको डेट रीपेमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग करने से आपको अगर रोकती है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ गुड डेट, क्योंकि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर लाइक इन योर फ्यूचर
लाइक वो आपके लाइक फ्यूचर आपका डिपेंड है उस चीज़ पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट बंद कर लाइक ना आप कोई लोन ले लेते हो और लाइक हाँ कोई बात नहीं मैं इन्वेस्टमेंट बंद कर देता हूँ या मैं सेविंग्स नहीं करूँगा खाली रीपेमेंट कर दूँगा, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड डेट। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका डेट रीपेमेंट आपको इन्वेस्टमेंट करने से नहीं रोकता है या सेविंग्स करने से नहीं रोकता है, आप इजीली इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर सकते हैं, देन यू कैन कंसिडर एज अ लाइक ओके, देन यू कैन टिक द बॉक्स ओके। देन उसके बाद डज द स्पेंडिंग दिस मनी नाउ ब्रिंग यू मोर जॉय देन स्पेंडिंग दिस मनी प्लस इंटरेस्ट रेट लेटर। देखिए आई थिंक एज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वी ऑलवेज डिज़ायर अ गुड थिंग्स इन आवर लाइफ ओके। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देखिए पहली बात, कैन यू अफोर्ड दिस रीपेमेंट विदाउट हार्डशिप ओके। वही मैंने जो बताया, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स और एसेंशियल एक्सपेंसेस करने के बावजूद अगर आप डेट रीपे कर सकते हो इजीली, वेल एंड गुड। हाई इंटरेस्ट रेट डेट नहीं है, वेल एंड गुड। डज दैट रीपेमेंट प्रिवेंट यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग, वेल एंड गुड। अगर इन्वेस्टमेंट करने से नहीं रोकता है डेट रीपेमेंट, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो देन आई थिंक यू शुड गो, बट ज़्यादा महंगी चीज़ फिर भी मत लेना, लाइक अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप मतलब इन तीनों पॉइंट को, अगर कोई डेट से चीज़ें लेने वाले, अगर ये 3 पॉइंट आपके टिक हैं, यू कैन कंसिडर इट, क्योंकि लाइक इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑलवेज डिज़ायर समथिंग इन आवर लाइफ। तो आप चीज़ें आराम से ले सकते हो। देखिए अगर आप कुछ भी चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, आपको कोई भी कुछ नहीं कहने वाला है ओके, बट कुछ चीज़ें लेने के चक्कर में अपने आप को एक लाइक ना फाइनेंशियल डिज़ास्टर में मतलब घेर देना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, आप ही उसके लिए मतलब स्ट्रेस्ड आउट होंगे। तो मच बेटर है आप मतलब पहले ही ध्यान रखें। और दूसरी बात पहले की, अगर लोन विदाउट हार्डशिप क्लियर कर सकते हो, हाई इंटरेस्ट रेट डेट नहीं है, इन्वेस्टिंग करने से भी नहीं रोक सकता, तो कौन मना कर रहा है। गो हेड, वॉट एवर यू वांट टू बाय, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, ब्रांडेड क्लोथ्स, योर कार्स, वॉट एवर यू वांट टू बाय यू कैन ओके। बट अब हम चलते हैं एक और सिनेरियो पे, कैन यू अफोर्ड टू रीपे दिस डेट विदाउट अ हार्डशिप। अगर आपका आंसर नो है तो सबसे पहला तो मतलब बात ही ख़त्म हो गई। सबसे पहले वो सीधा जाएगा आपके लिए बैड डेट, कि अगर आप लाइक विदाउट हार्डशिप उसे डेट को क्लियर नहीं कर सकते, लाइक सैलरी का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन अगर आपका रीपेमेंट के लिए जाएगा डेट के लिए, तो वो तो पहले ही आपके लिए लाइक ना बैड डेट कंसिडर्ड होने वाला है ओके। देन सेकंड थिंग इज कि दूसरा केस है, इज़ दिस हाई इंटरेस्ट रेट डेट। देखिए चलिए इसमें भी हम 2 सिनेरियो समझते हैं। देखिए मैंने जो आपको पहले जो बताया था, कैन यू अफोर्ड टू रीपे दिस डेट विदाउट अ हार्डशिप, अगर आपका मैंने पहले जो हमने सिनेरियो देखा था उसमें था कि अगर यस आंसर है, उसके बाद इज़ दिस हाई इंटरेस्ट रेट डेट, उसमें अगर नो वगैरह है तो आप मतलब इजीली कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक ना डेट ले सकते हो। बट उसमें अगर ये क्वेश्चन है कि इज़ दिस हाई इंटरेस्ट रेट डेट, कि क्या ये कोई हाई इंटरेस्ट रेट डेट है, और अगर आपका आंसर यस है, देन इट्स ऑल्सो कम्स इनटू अ बैड डेट। कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट डेट है और वो भी वो चीज़ लेने के लिए जो कि आपके लिए एसेट क्रिएट नहीं कर रही है इन द फ्यूचर, देन इट इज़ अ बैड डेट ओके। भले ही आप लाइक, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है 12-15% देने का, लाइक इट्स टोटली कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप हाई इंटरेस्ट पे मतलब डेट ले रहे हो। भले ही आप रीपे मतलब कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बैड डेट। देन सेकेंड इज दैट डज दैट रीपेमेंट प्रिवेंट यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग, यस नो। आई लाइक अगर आपकी लाइक पहली जो हमने पहले पॉइंट पे बात की थी कि क्या डेट रीपेमेंट जो प्रोसेस होगा, क्या आपको इन्वेस्टमेंट या लाइक सेविंग्स करने से अगर रोकता है, तो वो भी एक तरीके से लाइक ना बैड डेट ही कंसिडर्ड होगा। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइक ना कोई डेट ले लोगे, कोई फ्लैशी चीज़ खरीद लोगे, डेट पे रीपे कर दो, भले आप रीपे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आप मंथली में आप अफोर्ड कर सकते हो, बट वो आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने से रोकती है, दैन इज अ बैड डेट एंड यू विल पे फॉर इन दिस फैक्टर इन अ फ्यूचर। आप इसके लिए पे करोगे, क्योंकि सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में, और साथ में जैसे कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है ओके। और बाकी ये टॉपिक तो देखिए, डज स्पेंडिंग दिस मनी नाउ ब्रिंग यू मोर जॉय, ये तो आपके ऊपर है देखिए। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डेट की रीपेमेंट, हाई इंटरेस्ट रेट डेट नहीं है, और इन्वेस्टिंग, और अगर आपको लाइक सेविंग्स करने से भी अगर आपका नहीं रोकता है डेट रीपेमेंट, एंड अगर आपको मतलब हैप्पीनेस मिलेगी वो चीज़ खरीदने से, देन यू शुड गो फॉर इट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल ज़्यादा महंगी चीज़ मत खरीदना ओके। लाइक
महंगी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है क्या चीज़ तक कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हो, आई डोंट एनी प्रॉब्लम, किसी को भी नहीं होगी। ओके, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। अपनी अफोर्डेबिलिटी देखिए, सबको कहीं ना कहीं पता होती है कि क्या उसकी अफोर्डेबिलिटी है। उससे ज़्यादा अगर आप मतलब उससे बाहर अगर आप जाओगे, देन आप अपने लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। ओके, आई होप कि आपको ये डेट का जो बैड डेट और गुड डेट का इशू है, ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी अगर क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, आप कमेंट में इजीली या कोई बिना किसी दिक्कत के आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड ऐसे भी चैनल पे आके और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो।